सभी को नमस्कार। आज की वीडियो देखिए होने वाली है पीएसआई के सिलेबस के बारे में। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर पीएसआई की वैकेंसी है, इस जो एग्जाम है कौन कंडक्ट कराता है। ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अजमेर द्वारा इसकी भर्ती ली जाती है। और देखिए कईयों के डाउट होता है कि सब इंस्पेक्टर और प्लाटो कमांडर है, इनका सिलेबस सेम होता है या अलग होता है। देखिए दोनों का सिलेबस सेम ही होता है। ये एग्जाम 2021 के पैटर्न के आधार पर ही होगा। जो अगली वैकेंसी है 24-25 की जो भी है उस सिलेबस सेम ही होगा। ठीक है। देखिए पीएसआई का पहले हम मतलब समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। पीएसआई का मतलब होता है पब्लिक सब इंस्पेक्टर। ठीक है, हमें ये याद रहना चाहिए। इसमें कुल टोटल दो पेपर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। पहला है हिंदी का और दूसरा है जीके एंड जीएस का। ठीक है, इसके परीक्षा पैटर्न की हम बात करें सबसे पहले मैं हिंदी की। तो देखिए इसमें परीक्षा पैटर्न में क्या होगा कि हमें 200 नंबर का हमारा जो पेपर होगा, दोनों ही पेपर 200 नंबर के होंगे और 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे और कुल 2 घंटे हमें यहाँ मिलेंगे इस पेपर को हल करने के लिए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग दोनों पेपर में होगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आपको ठीक से इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, परीक्षा पैटर्न में दोनों सेम ही है। ठीक है। सबसे पहले मैं हिंदी की बात कर लूँ, हिंदी के टॉपिक्स के बारे में। देखिए अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए तो इसको मैं मेरे कम्युनिटी सेक्शन में इसको टाइप कर दूंगा, तो वहां से आप देख लेना। नहीं तो देखिए आरपीएससी की साइड पर आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है। देखिए हिंदी की मैं बात करूँ पीएसआई में, तो इसमें टॉपिक्स देख लेते हैं। शब्द रचनाओं में है इसमें संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। शब्द के प्रकार में है तत्सम, अर्थ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, क्रिया विशेषण संबंधी सूचकांक, विषमबोधक, निपात, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द। ये हिंदी के पेपर, ये हिंदी के टॉपिक्स है हमारे। वाक्य शुद्धि, व्याकरण, कोटिया, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृद्धि, पक्ष, वाक्य, वाच्य, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियां। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो पीएसआई की सिलेक्शन अधिकतर यही सजेशन देते हैं कि अगर आपकी हिंदी बेस्ट है तो आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। देखिए ये तो पक्का है। सिलेक्शन दिलाती है हमारी हिंदी की सब्जेक्ट, और प्रोक्सिबल 180 के समथिंग हमें टारगेट रखना पड़ता है हिंदी में, लगभग 170 के समथिंग बैठ जाता है। ठीक है। आई होप आपको हिंदी का ये पैटर्न समझ में आया होगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, दो पेपर होते हैं हमारे सामने हिंदी के पीएसआई के। तो इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये हमारा पहला पेपर। आई होप इसके बारे में आपको ठीक से नॉलेज मिल चुकी हो कि हमारा पहला पेपर हिंदी का होता है। 200 नंबर का होगा, 100 प्रश्न आएंगे और कुल जो है 2 घंटे का हमारा टाइम लगेगा, और इसमें 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट पेपर की मैं बात करूं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है, सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान के बारे में। देखिए पहले हमने हिंदी के पेपर के ऊपर जानकारी प्राप्त कर ली। भाई हिंदी का पेपर होता है 200 नंबर का होता है, 100 प्रश्न आते हैं, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। सेकंड पेपर की बात करें तो जीके एंड जीएस होगा। जीके एंड जीएस में देखिए ऑब्वियसली राजस्थान की एग्जाम है तो राजस्थान क्वेश्चंस तो आएंगे ही। तो राजस्थान क्वेश्चंस में देख के आएंगे पहले कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत। इसमें कुछ टॉपिक्स है जो मैं आपको शायद आप हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है। इसके बाद में राजस्थान के बाद में इंडिया का भी होगा। इंडिया का इतिहास भी होगा, मतलब इंडियन ज्योग्राफी प्लस इंडियन हिस्ट्री भी होगी। ठीक है। देखिए राजस्थान के एग्जाम में हर में ये फिक्स है। 4 सब्जेक्ट में मैंने बता रहा हूँ आपको। ठीक है, राजस्थान के ना, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान इकोनॉमिक्स, ये फिक्स है। आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें टॉपिक्स भी फिक्स है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए ज्योग्राफी में राजस्थान में हमारे यहाँ दिख रहा है कि राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हमें पढ़नी है। फिक्स टॉपिक्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का इतिहास की बात करें, इंडियन हिस्ट्री की, तो इसमें प्राचीन एवं मध्यकालीन टॉपिक्स देखने को मिलेंगे हमें, और आधुनिक काल के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं इसमें विश्व में भारत का भूगोल। देखिए ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो इसमें भूगोल, यानी मतलब मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो इसमें राजस्थान का भूगोल और भारत का, विश्व का, तीनों ही भूगोल देखिए यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। विश्व के भूगोल के कुछ टॉपिक्स है तो आपको बेसिक बेसिक इसकी नॉलेज ले लेनी है। ठीक है। इससे पहले मैंने हिंदी के बारे में मैं वीडियो बनाई थी, वहां पिछली वीडियो में उसमें मैंने बताया था कि आप किस तरीके से ऑनलाइन फ्री में पढ़ सकते हैं। तो मेरी पिछली वीडियो वहां आप देख सकते हैं। ठीक है। और उसके बुक की सजेशन भी दिया था। मेरे काफी कमेंट्स आते हैं कि मेरे बुक्स कौन सी प्रोवाइड कराएं, तो मैंने राघव प्रकाशन के द्वारा जो लिखित जो भी है वो बताया था, मैंने वहां से देख सकते हैं। देखिए भारत का भूगोल है, इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं आपको, यहाँ दिख रहे हैं कि
प्रमुख भौतिक विशेषताएं, मुख्य भूभाग, विभाजन, कृषि आधारित गतिविधियां, खनिज, लोहा, मैग्नीज, कोयला, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास, परिवहन, मुख्य परिवहन, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण समस्या। उसके बाद में राजस्थान का भूगोल आ जाता है। राजस्थान के भूगोल में प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भूभाग। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन है जलवायु, प्रकृति, वनस्पति, वन्य जीव, जैव विविधता, प्रमुख सिंचाई, खान एवं खनिज संप्रदाय, जनसंख्याएं। ठीक है, इसके बाद में हमारी आ जाती है भारत संविधान, राजनीति यानी पॉलिटिक आ जाती है। मैंने आपको बताया कि इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, और हमारी हो जाएगी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे उसके बाद में। ये यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे टॉपिक्स मैं बता दूं आपको। इसमें पॉलिटिक्स में दे रखे हैं कि राजनीति, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासन व्यवस्थाएं, मतलब इंडिया की भी आएगी और राजस्थान की दोनों आएगी। ठीक है, उसके बाद में इकोनॉमिक्स आएगी। इकोनॉमिक्स भी इंडिया की भी आएगी और राजस्थान की भी आएगी। ध्यान रखना, ये टॉपिक्स आपके सामने दे रखे हैं, नहीं तो आप, मैं यहाँ बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको इसमें, अगर आरपीएससी की साइड पे जाके यहाँ से इसका सिलेबस डाउनलोड करोगे तो सेकंड पेपर है जो आपको इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी में चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहां से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक्स में देखिए आर्थिक विकास योजनाएं हैं। ठीक है, मानव संसाधन आर्थिक विकास है, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में यहाँ टॉपिक्स दे रखे हैं कि आपको टॉपिक्स इसमें समझ में नहीं आएंगे, जैसे कि आप साइड पे जाओगे ना वहीं समझ में आएंगे। जैसे मैं यहाँ एक ही टॉपिक्स पर्सनली आपको बता नहीं सकता, काफी सारे हो जाएंगे इसमें। ठीक है, आपको अप्रोक्सीमेट सब्जेक्ट ध्यान रखना चाहिए भाई। सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए, दो सब्जेक्ट होती है, हिंदी, जीके एंड जीएस। ठीक है, 200 नंबर के पेपर होंगे, 100 प्रश्न आएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 2-2 घंटे का पेपर होगा, और एक दिन में ये करा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, मैं बात करूँ इसमें टॉपिक्स आपके सामने दे रखे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विज्ञान के सामान्य, यानी देखिए वो यही है, आपने 10th 11th 12th की बेसिक अपनी साइंस आएगी, और कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे इसमें से, अलग से नहीं है, उसी में है। इसमें रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनोटेक है, बायोटेक है। ठीक है, उसके बाद में हमारे रहने वाली है तार्किक यानी रीजनिंग की, और मैथ, रीजनिंग और मैथ, ये भी फिक्स है, और इसमें टॉपिक्स भी फिक्स दे रखे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, टॉपिक्स फिक्स दे रखे हैं। अप्रोक्सीबल आप ये मान लीजिए कि 5 से 6 प्रश्न ऐसे कुछ आते हैं, 15 से 20 नंबर की, तो अप्रोक्सीमेटली इतना बनता है अपना। ठीक है, तो अपना मैथ भी रहने वाला है इसमें, और रीजनिंग भी रहने वाली है। इसकी टॉपिक्स दे रखे हैं, देखिए इसमें तार्किक क्षमताएं दे रखी, कथन, सामान्य, इसमें रीजनिंग के दे रखे हैं। उसके बाद में ये मैथ के दे रखे हैं, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी। ठीक है, ये आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा रहने वाला है सामाजिक घटनाएं। सामाजिक घटना यानी करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ, देखिए एग्जाम से पहले अप्रोक्सीबल 6 से 7 महीने, 8 महीने या साल भर का मान लो आप पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल जैसे मैं बोलूँ तो मैं मुगल पढ़ रहा हूँ। मुगल में राजस्थान का भी मिलता है और इंडिया का मिलता है, कुछ आउट ऑफ कंट्री उसके क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आप मुंबई से पढ़ सकते हैं। मैं मेरी तरफ से सजेशन दे रहा हूँ कि मैं मुगल पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा पीएसआई की इसके बारे में। देखिए पावर वाली जॉब है, और इनकम भी काफ़ी अच्छी है इसमें। मेन चीज़ अपन पावर देखते हैं कि भाई इसमें पावर होती है इसमें। पीएसआई एक प्रशासनिक व्यवस्था, एक छोटा रूप मानते हैं हम। ठीक है, पूरा हमें थाने का इंचार्ज बनाया जाता है। तो आप, आई होप, देखिए वैकेंसी के बारे में मत वेट कीजिए कब तक वैकेंसी आएगी, तैयारी बढ़िया रखिए। आई होप पेपर क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो कीजिए लाइक, और आर एस से संबंधित और पीएसआई से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होगी इस वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। धन्यवाद।